हेलो फ्रेंड्स। कल हमने आपको बताया कि प्लेट्स क्यों डालते हैं, डार्ट क्यों डालते हैं, ठीक है, उनका यूज कहाँ पे होता है, क्यों होता है। आज हम आपको डार्ट डालने का फॉर्मूला बताएंगे कि जो हम शर्ट में डार्ट डालते हैं वो कैसे डालते हैं और किस एंगल पे डालते हैं और उसका साइज कैसे लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अच्छे से देखना है कि आपके इसमें ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि डार्ट कैसे डलती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डार्ट कैसे डलती है। ठीक है, अब इस साइज के अकॉर्डिंग हम आपको इसका प्लेट्स का साइज बताएंगे कि शर्ट में प्लेट्स कैसे डालते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा तीरा है वो है 6.6, तो ये हमने 6.6 का निशान लगा लिया। तीरे के हिसाब से जो मोटा है वो 1 इंच फालतू होता है, तो ये 7.6 हो गया। ठीक है, तो इधर से भी हमने 6.6 नापना है और इनको हमने मिला लेना है। अब इधर से भी हमने 7.6 निशान लगा के इसको हमने इस साइड ले जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने आधे इंच का ऊपर जो हमने निशान बताया था कि कॉमन लेना है वो निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब जो हमारी फिटिंग है वो 10.5 से है, 10.5 का निशान लगाएंगे। कमर 13.5 पे है, 13.5 का निशान लगाएंगे और हिप 21.5 पे है, तो 21.5 का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें एक चेंज करना है हमने। वो क्या करना है कि जो हमारी फिटिंग है, फिटिंग कौन सी होती है, ये जो हम एपेक्स पॉइंट से राउंड नापते हैं उसको हम फिटिंग बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी फिटिंग है, जैसे ये हमारी 21.25 है, तो 21.25 का जो हाफ है वो फ्रेंड्स कितना हो गया, 10.3। ठीक है, तो 10.3 हमने इधर से रख लेना है और कमर से भी 10.3 रख लेना है हमने। ठीक है, यानी कि कमर और फिटिंग हमने सीधी मिला देनी है ऐसे। ठीक है, उसके बाद हिप कितनी है हमारी, 22, तो ये हम 22 का निशान लगाएंगे, इसको हम ऐसे मिला लेंगे। पहला चेंज हमने शर्ट में क्या किया कि हमने कमर का साइज नहीं लिया। ठीक है, कमर का साइज हम बाद में लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारी शेप है बैक की और ये हमारी शेप है फ्रंट की। ठीक है, अब हमने प्लेट्स कैसे डालनी है, फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है ये आपने याद कर लेना है कि बीच में से जो हमारा गैप है वो हमने 3.5 इंच, जो फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से एपेक्स पॉइंट तक हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है। तो ये 3.5 इंच का आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कमर नापनी है। अब जैसे ये कमर 3 पे आ रही है, एपेक्स पॉइंट और कमर इन दोनों का जो गैप है वो 3 इंच है, तो हम प्लेट कितनी डालेंगे फ्रेंड्स, 7 इंच। ठीक है, तो ये हमने 7 इंच की प्लेट डाल ली, ये हमने 7 इंच का निशान लगा लिया। अब इसको हमने हाफ करना है, तो ये हाफ इसका हो जाएगा 3.5। ये हमने थोड़ा सा नीचे इसलिए लिया है क्योंकि जब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो उससे आधा इंच जो ये वाला पोर्शन है ये छोटा हो जाएगा, तो ये जो हमारा सेंटर बनेगा वो यहीं पे आएगा। ठीक है, जो ये हाफ जो हम कर रहे हैं यहीं पे हमारा सेंटर आएगा। ठीक है, अब हमारी जो कमर है वो कितनी है फ्रेंड्स, 19, तो अब पहले हम यहाँ पे 19 इंच का निशान लगा लेंगे कमर का। ठीक है, अब ये हमारा कमर का निशान है 19 इंच। अब जो हमने इसको सीधा मिलाया है इसका हम गैप देख लेंगे, ये देखिए ये गैप है 1 इंच का। ठीक है, तो हमने यहां से 1 इंच चौड़ी प्लेट डालनी है ऐसे।
आधा इंच हमने इस लाइन से इधर और आधा इंच इस लाइन से इधर, 1 इंच चौड़ी हमारी प्लेट हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये तो होगी हमारी सेंटर प्लेट। ठीक है, तो सेंटर प्लेट का जो फॉर्मूला है, ये तो हमारा गैप 3 था तो हमने 7 इंच की प्लेट डाल दी। कई बार इसका गैप कम होता है तो हमने प्लेट छोटी करनी है, लेकिन 6 इंच से छोटी प्लेट हमने कभी भी नहीं डालनी। मिनिमम जो प्लेट डालनी है वो 6 इंच की डालनी है, इससे छोटी प्लेट नहीं डालनी। और डालनी है हमने एपेक्स पॉइंट से, जो प्लेट स्टार्ट होएगी वो हमारी एपेक्स पॉइंट से स्टार्ट होएगी। ठीक है, अब इसके बाद साइड प्लेट कैसे डालते हैं हम, ये देखिए, जो इसका सेंटर है, इस पॉइंट से हम इसको लेके जाते हैं जहां से इसकी गोलाई शुरू हो रही है। ये देखिए, इसकी जो गोलाई है ये यहां से शुरू हो रही है ना, तो यहां तक इसका निशान लगाएंगे हम, इसको ऐसे। ठीक है, और इसका जो बाहर वाला हमारा मार्जिन है, कमर पे जो हमारा बाहर वाला मार्जिन है, मार्जिन से हम इसको एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। हमने इन दोनों को एपेक्स पॉइंट पे मिला लिया। ठीक है, तो अब इसमें हम गैप भी रखते हैं, क्योंकि हम ये ऐसे तो प्लेट नहीं डालेंगे, हमारा इसमें दोनों प्लेट्स में गैप होता है। तो वो गैप का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, जितना फिटिंग जो है वो ज्यादा होती जाएगी, उतना बीच का जो गैप है वो ज्यादा होता जाएगा। जितनी फिटिंग कम होती जाएगी उतना गैप कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी फिटिंग है 21, पौने 21। तो यहां से जो हमारा गैप है वो हम 3 इंच रखेंगे, इधर से 3 और इधर से पौने 3। ठीक है, जो ये नीचे वाली प्लेट है ये थोड़ी सी लंबी डलती है इस प्लेट से, मतलब इसका जो गैप है ये थोड़ा सा कम होता है। तो आपने ये वाला निशान जो है इसको खत्म कर देना है, और हमारा ये वाला जो निशान है ऐसे और ऐसे, ये हमारा फाइनल निशान है। अब देखिए फ्रेंड्स, दोबारा से एक बार हम टैली करते हैं इसको। जो हमारी प्लेट की लंबाई होती है वो एपेक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है, जो सेंटर वाली प्लेट है, और इसका जो बीच का गैप है ये हमेशा 3.5 इंच रहेगा। ठीक है, इसको हमने कम ज्यादा नहीं करना। और जो ये प्लेट की लंबाई है ये साइज के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होगी। उसके बाद जो ये साइड प्लेट है इसकी शुरुआत जो करनी है ये हमने मार्जिन से लेके एपेक्स पॉइंट पे ही मिलाना है। ये फॉर्मूला तो यही रहेगा कि इधर से हमने एपेक्स पॉइंट तक मिला दिया, और इधर से जहां से ये गोलाई शुरू हो रही है यहां से हमने इसको एपेक्स पॉइंट तक मिला लिया। उसके बाद जितना हमारा शर्ट का साइज होएगा उसके हिसाब से हम इसमें गैप कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है प्लेट्स का फॉर्मूला, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर बाय चांस आपको कुछ नहीं भी समझ आता, कुछ आपको कंफ्यूजन रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपका जवाब देंगे। आप डीएम भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।